हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लोज स्टेटमेंट्स इन पाइथन विच अलाउ अस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर कोड बेस्ड ऑन कंडीशन एंड लूप्स। अब कंट्रोल फ्लोज क्या होते हैं पाइथन में कि ये हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने कोड को किस तरीके से डिज़ाइन करें, किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। आप एग्जांपल हमारी लाइफ से ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हम अपना पूरा डे जो है वो उसको स्केड्यूल करते हैं। हमें कुछ सर्टन काम करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सुबह को हमें जल्दी उठना होता है एंड देन वी हैव टू जॉगिंग, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना होता है एंड देन सो ऑन। सो इस हिसाब से कौन सी चीज़ें पहले करनी होगी, जो कौन सी बाद में करनी होगी, ये सारी जो है वो हम अपने डे को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे कोड को कंट्रोल करते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें इफ़ आ जाता है, एलिफ आ जाता है एंड देन एल्स। उसके अलावा हम लूपिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे जिसमें फॉर लूप एंड वाइल लूप आ जाती है एंड देन वी यूज़ कीवर्ड्स लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू, हम उसको यूज़ करके देखेंगे और रियल प्रैक्टिकल हम एग्जांपल भी करके देखेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड क्लिक दी बेल आइकन। सो लेट्स मूव। हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। सो तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। सो हम अपनी फ़ाइल बना लेंगे पहले। सो हम पहले देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें हम इफ़ को देखेंगे। इफ़ क्या होता है कि हम हमारे जो कोड ऑफ जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम से, जो जिसमें हम 18 एज रख लेते हैं एंड देन हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एज is greater than equal to 18 and 18, so हम प्रिंट करेंगे certain thing। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करेंगे, एक स्टेटमेंट आएगी कि यू आर एन अडल्ट पर्सन। ठीक है, यू आर एन अडल्ट। सो ये हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक कंडीशन चेक करेगा और हमें आउटपुट दिखाएगा। सो हमारा जो प्रिंट हो के आ गया यू आर एन अडल्ट पर्सन। अगर हम यहाँ पे एज 18 से कम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 15 लिखूँगी तब क्या शो करेगा, हमें कुछ भी शो नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, ट्रू नहीं हो रही। अब इफ़ क्या करेगा, जब भी कंडीशन ट्रू होगी वो चीज़ सर्टेन होगी। मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट लगा रही हूँ, प्रिंट लगाया है तो वो प्रिंट होके आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 रखूँगी या 30 रखूँगी तब भी मुझे ये शो होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। क्योंकि 18 हो या 18 से ज़्यादा हो एज, तभी हमारा ये कोड प्रिंट होगा। अब हम देखेंगे एलिफ। अब एलिफ क्या होता है, अगर इफ़ की कंडीशन वो नहीं हो रही, ट्रू नहीं हो रही, तो वो सर्टेन कंडीशन चेक करेगा, उसके अलावा कंडीशन चेक करेगा, वो हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल सेट करते हैं स्कोर के नाम से। फॉर एग्जांपल स्कोर में हम पुट करते हैं 85 और हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो हमें प्रिंट मिले, हम प्रिंट करेंगे कि ग्रेड ए है, ग्रेड जो है वो ए है। ठीक है, उसके अलावा हम एलिफ लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं प्रिंट करूँगी एलिफ। अगर हमारा जो 80 से नहीं, 90 से नहीं, 80 से अबव है या उससे या इक्वल टू 80 है तो हमारा ग्रेड क्या बनेगा, बी। अब मैं यही कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये हम कितनी बार रन करेंगे, मुझे कंडीशंस लगानी होगी। अगर हमारा 70 से ज़्यादा है या 70 है तो हमारा ग्रेड क्या होगा, सी ग्रेड होगा। उसके अलावा अगर हमारा हमारा 60 है या 60 से ज़्यादा है तो हमारा ग्रेड क्या होगा, सी होगा, ओ सॉरी डी होगा, हमारा ग्रेड डी होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है एल्स हम लगाएंगे उसके अलावा जो होगा वो सिंपली प्रिंट होगा कि फेल, आप फेल हो गए हैं। अगर आपकी ये सारे ग्रेड नहीं आए तो सिंपली हम क्या प्रिंट करेंगे, फेल। अब हम रन करेंगे इसको, आप देख सकते हैं हमारा ग्रेड क्या आया, बी आया, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो 80 वाली जो
फर्स्ट जो इफ़ है वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उसके अलावा वाली चेक हुई, अब वो ट्रू हो गई तो वो हमारा एग्जीक्यूट होके हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 70 कर लेती हूँ, तो हमारा क्या कौन से ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट, हमारा ये दूसरा वाला हुआ एल्फ। सो इसी तरीके से एल्फ जो होता है वो कंडीशंस चेक करता है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड हम कंडीशंस जो लगाते हैं तो वो चेक करता है। अब एल्स का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर जो ऊपर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, ट्रू नहीं होती, तो सिंपली वो एल्स का ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो एल्स भी यही है। उसके अलावा ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई। अब हम देखेंगे लूप्स देखेंगे। अब लूप्स स्टेटमेंट्स में दो आ जाते हैं, एक फॉर लूप आ जाती है और दूसरी वाइल आ जाती है। अब पहले हम फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप्स क्या करती है कि ये आइट्रेट करती है एक सीक्वेंस में, कि सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल एक आइट्रेशन चली, उसके बाद दूसरी चलेगी। अब ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करती जाती है, जैसे कि लिस्ट, टपल्स या स्ट्रिंग पे, वो हम सब करके देखते हैं। उसको आइट्रेट करती है एक सीक्वेंस में। अब एक हम फॉर लूप लगा लेते हैं जिसमें आई एक वेरिएबल लेते हैं आई इन रेंज। रेंज अब क्या है, रेंज एक फंक्शन है जहाँ पे हमें वो लगाएंगे कि कहाँ तक चले। हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल 5। रेंज हमारी जो लूप है वो 5 तक चलेगी। यहाँ पे मुझे, अब हम क्या करेंगे, तब तक क्या करेंगे कि जब तक 5 है, 5 आइट्रेशंस हमारी प्रिंट होके आए लूप्स में, हम आई सिंपली प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आइट्रेशंस प्रिंट होके आ गई। 0 to 4 ये 5 आइट्रेशन चली, जहाँ तक हमने कहा कि हमें 5 तक आइट्रेशन चले और वो सिंपली प्रिंट हो। तो यहाँ पे 0 to 4, अब 0 क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स जो लेते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, देन स्टार्ट एंड टू दी जो हमारा नंबर देते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट होके आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि एक लिस्ट पे हम लगा के देखते हैं फॉर लूप। हम एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम लिस्ट को स्टोर करते हैं। अब लिस्ट में क्या है, हमारे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स में हमारे पास क्या है, एप्पल्स हैं, देन हमारे पास चेरीज हैं, और हमारे पास बनाना है, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे फॉर लूप चलाएंगे और एक वेरिएबल असाइन करेंगे आई इन फ्रूट्स, जो लिस्ट में से एक एक आइटम उठाएगा और प्रिंट करेगा। और हम ये सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे। ये थी फॉर लूप। अब हम देखेंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होती है कि वो तब तक रिपीट होती है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक वो रिपीट करेगी। अब जब वो कंडीशन फॉल हो जाएगी तो वो सिंपली टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम उसको देखते हैं, एक वेरिएबल असाइन करते हैं काउंट नाम वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे 0, और हम एक वाइल लूप चलाएंगे जिसमें कंडीशन सेट करेंगे कि काउंट जब तक 5 से छोटा है, वो प्रिंट हो, वो सिंपली काउंट प्रिंट हो। और उसके अलावा हम काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे, इंक्रीमेंट 1 कर लेंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली प्रिंट होके आ गया। अब हम इसको समझते हैं। अब क्या है, पहले हम काउंट को 0 असाइन किया है और कंडीशन सेट क्या है की है कि काउंट जब तक 5 से छोटा है तब तक प्रिंट हो, और उसको क्या करें, इंक्रीमेंट करें और प्रिंट होके आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 था, 5 से छोटा है, प्रिंट हुआ, और उसमें इंक्रीमेंट हुआ, +1 हो गया। अब काउंट में क्या है, 1 है। 1 क्या होगा, 1 चेक करेगा 5 से छोटा है, येस, देन प्रिंट एंड इंक्रीमेंट। उसके अलावा 2 होगा, देन 2 चेक होगा कि 5 से छोटा है, येस, देन प्रिंट एंड देन इंक्रीमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे होता जाएगा 4 तक। अब जब 4 इंक्रीमेंट होगा 5 में, तो वह यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू होगी 5 होगी। अब वो 5 यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या काउंट 5 में जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। अब काउंट में क्या है, 5 है। अब 5 से छोटा तो नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे 5 के बराबर है, बट यहाँ पे कंडीशन है लेस की, तो ये सिंपली यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा लूप।
और प्रिंट नहीं हुआ, और यहाँ पे हमें 5 तक वैल्यू प्रिंट होके आ गई। ये था लूप। अब हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब उसको हम देखेंगे। अब ब्रेक क्या होगा, किसी भी लूप से हमें निकलना हो, हम कोई कंडीशन लगा के ब्रेक कर लेंगे। अब हम इसको देखेंगे एक लूप चलाएंगे फॉर नाम की, जिस जो हम चलाएंगे कहाँ तक, 10 तक, 10। अब कंडीशन सेट करेंगे कि अगर इफ़ जो आई वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी तो ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा। सिंपली ब्रेक करें, उसके अलावा प्रिंट हो, वो सिंपली प्रिंट हो। अब प्रिंट क्या करेंगे, आई प्रिंट करेंगे। अब देखेंगे हम, ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। जब हमारी वैल्यू 7 की बराबर हो गई तो ये सिंपली हमारी लूप से बाहर हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे जबकि हमने सेट किया था कि 10 तक चले, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब वैल्यू 7 तक हो तो ये सिंपली ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक हो गया। उसके अलावा हम सिंपली प्रिंट कर लिया हमने अपनी आइट्रेशंस। अब हम देखेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू इससे डिफरेंट है। कंटिन्यू क्या करता है कि हम किसी चीज़ को स्किप करवाना हो तो हम कंटिन्यू लगा लेंगे, कंडीशन सेट करके कंटिन्यू लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो आइट्रेशंस हमें स्किप करवानी हो, उसके अलावा जो एग्जीक्यूट करवानी हो, तो हम कंटिन्यू लगाएंगे। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम सिंपली लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। हम 10 तक अपनी लूप चलाएंगे। उसमें हम कंडीशन सेट करेंगे कि अगर आई, यहाँ पे हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो इवन नंबर की है, कि जब जब इवन नंबर आएगा तब तब वो क्या करे, स्किप करता जाए, कंटिन्यू करता जाए। कंटिन्यू मतलब स्किप, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्रिंट हो, उसके अलावा आई प्रिंट हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ओड नंबर्स प्रिंट होके आ गए। क्यों? क्योंकि हमने सेट किया कि इवन वाले नंबर्स जो जो आएंगे 2, 4, 6, 8 वो स्किप करता जाए, एंड देन उसके अलावा वाले प्रिंट हो। तो ये था कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने रियल एग्जांपल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये जो सारी चीज़ें हमने सीखी। फॉर एग्जांपल हमें कोई पासवर्ड यूज़र से लेना हो, उसको हम चेक करेंगे कि वो यूज़र वो एक्सेस उसको ग्रांट है या नहीं है, या उसकी एक्सेस डिनाइड है। तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, एक एग्जांपल करके देखेंगे ये रियल वर्ल्ड में। स्टोर्ड पास के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम अपना पासवर्ड स्टोर करेंगे सिक्योर पासवर्ड के नाम से। हमारे पास पासवर्ड है सिक्योर पासवर्ड, जो हमारे फॉर एग्जांपल सर्वर में स्टोर्ड है। अब हम देखेंगे कि वो जो यूज़र है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। हम एक आइट्रेशन लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जिसमें हम उसको अटेम्प्ट्स बताएंगे कि आप कितनी बार अपना पासवर्ड लगा के ट्राई कर सकते हैं। हम उसको 3 तक चांसेस देंगे, 3 टाइम्स। अब हम एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से पासवर्ड लेंगे कि यूज़र इनपुट करे अपना पासवर्ड, जिसमें हम उसको बताएंगे कि इंटर योर पासवर्ड। और उसके अलावा हम कंडीशन सेट करेंगे कि वो जो पासवर्ड यूज़र दे रहा है वो हमारे जो सर्वर में पासवर्ड स्टोर्ड है वो इक्वल है या नहीं, मतलब मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो हम सिंपली करेंगे कि आपको एक्सेस ग्रांटेड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड शो करेगा। सो हम चेक करते हैं स्टोर्ड, जो हमारे पास स्टोर्ड पासवर्ड है उसको कंडीशन चेक करेगा। अगर होगा इज इक्वल तो सिंपली हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, उसको बताएंगे एक्सेस ग्रांट। ओके, और उसके अलावा जो है, उसके अलावा क्या करेंगे, एल्स प्रिंट करेंगे। एल्स क्या होगा, हम उसको बताएंगे कि आपकी जो पासवर्ड है, आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड। उसको बताएंगे कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है।
यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगाना भूल गए कि अगर पासवर्ड ग्रांटेड है तो सिंपली क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। क्या आप निकल आओ, बस आपका पासवर्ड सही है तो आप सिंपली वो एक्सेस ग्रांटेड है। उसके अलावा हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हमें पता है कि उसको एक्सेस नहीं है, उसकी एक्सेस डिनाइल्ड है, तो उसको बताएंगे कि एक्सेस डिनाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली है आई थिंक, रन करके देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम यूज़र का इनपुट लेंगे जहाँ पे वो अपना पासवर्ड डायल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पहली बार में हम गलती कुछ भी लगा लेते हैं तो ये सिंपली क्या करेगा, बताएगा इनकरेक्ट पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। मैंने डबल क्लिक कर लिया इसलिए ये दोबारा भी रन होके स्पेस को भी इनकरेक्ट बोल रहा है। तो ये हमारे पास तीसरी बार हमें चांस मिल रहा है। वहाँ पर मैं गलत डायल करी हूँ तो सिंपली मुझे क्या बता रहे हैं कि आपका इनकरेक्ट पासवर्ड है और आपकी एक्सेस डिनाइड हो गई है। तो ये मैंने इनकरेक्ट देख ही लिया। अब मैं करेक्ट देखती हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं करेक्ट लगाती हूँ, जो हमारे पास स्टोर्ड है वही मैं देखती हूँ। तो ये सिंपली बता रहा है कि आपको एक्सेस ग्रांटेड है, आपका पासवर्ड ये मैच हुआ, ये इज इक्वल हो गया, तब ये हमारा हो गया रन। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रन के देखती हूँ, पहली बार में मैं गलत दे रही हूँ, अब दूसरी बार में मैं अगर सही दे रही हूँ तो ये कैसा आउटपुट शो करता है वो देखते हैं ट्राई करके। सो ये सिंपली हमें बता रहा है कि आपको एक्सेस ग्रांटेड है। सेकंड बार में हमारी लूप टर्मिनेट हो गई, हमारा पासवर्ड मैच हो गया। So yeah, that's all for today. If you like this video, please like, subscribe and leave comment. आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो हमें बिल्डिंग मिलते हैं पाइथन में, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो थैंक यू।